जय हिंद मेरे भूगोल के साथियों, आप सबके प्रेम और स्नेह ने एक बार फिर मुझे बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर है वो बना ही दिया। बहुत से फ़ोन कॉल्स आते हैं, उम्मीद होती है आप सबको, और मेरा भी ये प्रयास रहता है भी मैं बोर्ड से संपर्क करके मैं भी आपकी कुछ हेल्प है वो कर सकूं, क्योंकि अब बोर्ड के प्रैक्टिकल का टाइम चल रहा है और पहली बार ऑनलाइन ड्यूटियां लगी है, बहुत से कन्फ्यूज़न है। तो एक बार फिर जो मोटे मोटे बोर्ड की हेल्पलाइन नंबर पर भी और मेरे पास जो प्रॉब्लम्स अक्सर आती है जो कॉमन है और उनके क्या सॉल्यूशन है बोर्ड की नज़र में, एक बार उनके ऊपर बात कर लेता हूं भी शायद आज का वीडियो देखकर आपके सारे कन्फ्यूजन हैं वो दूर हो जाए। सबसे बड़ा कन्फ्यूजन तो है बैच को लेकर भी, ज्योग्राफी के एक दिन में कितने बैच लिए जा सकते हैं। और अलग अलग फोन्स आते हैं मेरे पास, कोई कहता है सर एक जगह पारी लिखा हुआ है, एक जगह बैच लिखा हुआ है, तो हम तो एक दिन में 2 ही बैच लेंगे। आपकी मर्जी है, आपको जैसा समझ में आ रहा है, लेकिन अब मैं बोर्ड के अनुसार आपसे बात करता हूं। देखिएगा, बोर्ड प्रैक्टिकल को लेकर अपनी एक विवरणिका है वो उसने जारी कर दी, आप सब ने उसको देखा है, 85 पेज की है, सभी सब्जेक्ट को लेकर जो प्रैक्टिकल के हैं। देखिएगा उसके अंदर स्टार्टिंग में जो नियम दिए गए हैं वो सभी प्रैक्टिकल के सब्जेक्ट्स को लेकर कॉमन है, और उसके बाद में सब्जेक्ट वाइज भी अलग अलग बातें हैं वो बताई गई है। और तीसरी एक जगह है जो आपको ड्यूटी का जो ऑनलाइन जो प्रपत्र आपको मिला है वो उन सब के ऊपर बात करें। मैं आपको बताना चाहूंगा, जो साथी ये कहते हैं ना भाई एक जगह ये लिखा हुआ है भी वहां एक दिन में 2 ही बैच लिए जा सकते हैं, ये बात उन बैच के लिए, उन सब्जेक्ट के लिए हैं जैसे केमिस्ट्री, फिजिक्स, एग्रीकल्चर, साइकोलॉजी, उन सब्जेक्ट्स के लिए होती है। जहां ज्योग्राफी की बात आ जाती है वहां पारी की बात होती है, क्योंकि ज्योग्राफी का प्रैक्टिकल 2 पारी में लिया जाता है। आप ज्योग्राफी वाले जो मुद्दा है, जो सब्जेक्ट का मैटर जहां दिया गया है विवरणिका में, वहां जाइएगा। एक दिन में 2 पारी में आप पेपर ले सकते हो और एक पारी में 2 बैच होते हैं, उस हिसाब से एक दिन में 4 बैच यानी 80 बच्चों का प्रैक्टिकल है वो लिया जा सकता है। तो आप कंफ्यूज मत हो भी स्टार्टिंग में ये लिखा हुआ है बाद में ये लिखा हुआ है। स्टार्टिंग में एक बार फिर बता दूं कॉमन है और बाद में सब्जेक्ट के हिसाब से बातें लिखी गई है। ऐसे तो आप कंफ्यूज होते रहिए। म्यूजिक में तो 20 ही बच्चों का बैच होता है, ड्राइंग में एक दिन में 90 बच्चों का प्रैक्टिकल लिया जा सकता है, साइकोलॉजी में 20 से 25 बच्चों का होता है, एग्रीकल्चर में 10 से 15 बच्चों का बैच होता है। तो हम एक इन सब चीजों को आपको समझना होगा। और उसके बाद में एक बहुत बड़ा कंफ्यूजन है और वो है कि सर हमें प्रैक्टिकल जो लेना है वो एक ही बार में लेकर आना है या हम अपनी सुविधा से जैसे जैसे, क्योंकि घर से दूरी का हिसाब किताब देख लेते हैं सब साथी भी, उसके हिसाब से हम अपने हिसाब से सेट कर सकते हैं। और जितनी बार हम प्रैक्टिकल लेने जाएंगे, जो आपका एक राउंड जो लगा हुआ है, तो क्या हमें उतने ही पेमेंट है वो बोर्ड करेगी क्या? तो आप सब साथियों को कहना चाहूंगा, आप अपना जो ड्यूटी वाला ग्रीन इंक में जो आपको लेटर मिला हुआ है उसका 3 नंबर पॉइंट है वो जरूर पढ़िएगा। एक बार मैं पढ़कर सुना देता हूं जिन साथियों ने गौर नहीं किया। प्रायोगिक परीक्षाओं की आयोजन कार्यक्रम संबंधित शाला प्रधान से पत्र या दूरभाष पर वार्ता कर उक्त अवधि के मध्य तय करें जो तारीख बोर्ड ने दी है, परंतु यह ध्यान रखें कि आपको आवंटित सभी विद्यालयों की प्रायोगिक परीक्षा एक ही यात्रा में क्रमानुसार आयोजित की जानी है, एक ही यात्रा में। अब आप सोचें भी सर नहीं मैं तो बीच बीच में लेके प्रैक्टिकल ले आऊंगा, बीच में नहीं लेके आऊंगा, तो वो तो आपकी मर्जी है, आप अपनी सुविधा है वो देख रहे हो। बोर्ड आपको जो पेमेंट करेगा वो एक राउंड का करेगा भी। एक बार आप अपने स्कूल से अपने घर से निकल गए और सभी स्कूलों का प्रैक्टिकल लेकर आप अपने घर पर वापस आ गए, उसके अकॉर्डिंग ही आपको बोर्ड पेमेंट करेगा, चाहे आप बिल कैसे भी बनाकर है वो भेज रहे हो, वो बोर्ड अपने आप उस चीज को एडजस्ट है वो कर लेता है। एक बात ये रहती है कि जहां ड्यूटी प्रपत्र का सर हमें मिला है उसके लास्ट के अंदर लिखा हुआ है BNO यानी बैच नंबर लिखा हुआ है, तो बोर्ड ये कह रहा है इसका मतलब ये है भी आप इसी क्रम में प्रैक्टिकल है वो लीजिएगा।
लेकिन हो सकता है आपको लगे भी इसके हिसाब से दूरियां ज्यादा बैठ रही है, आप इसमें अपनी सुविधा से बैच आगे पीछे कर सकते हो। भी एक गांव जो आपको लग रहा है भी आपके लेटर के अंदर 1 नंबर पे दिया है, लेकिन आप सोच रहे हो भी मैं तो जा रहा हूं, रास्ते में ही वो स्कूल है, तो और पहले मुझे उसको लेना है जो कि 1 नंबर पर नहीं है, तो ये आप अपनी सुविधा देख सकते हो। बोर्ड इसमें कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा, आप उस क्रम को भले ही छोड़ सकते हो, लेकिन पेमेंट आपको एक ही यात्रा की मिलेगी। इस बात को आप अच्छे से समझ लीजिएगा। उसके बाद में कुछ पॉइंट मैंने और लिखे हैं। प्लेन टेबल का मैंने पहले ही कुछ दिन पहले वीडियो बनाया था, अभी प्लेन टेबल सर्वे नहीं है, शीट आई है, कोई बात नहीं, रख दीजिए अपने उस अलमारी के अंदर। और कॉपी है वो उसी स्कूल के अंदर नहीं जांचनी, आप अपने साथ लेकर जाएंगे और प्रैक्टिकल खत्म करने के 3 दिन के भीतर चेक करके आपको ऑनलाइन नंबर है वो फीड करने हैं, और उसके बाद 7 दिन के अंदर आपको वो कॉपी है उसका भी पार्सल बनाकर बोर्ड को भेजना है, और साथ में बोर्ड को भेजना है, संग्रहण केंद्र पर जमा नहीं करने की बात अभी कही है। और 3 दिन के अंदर जांच कर ऑनलाइन करने के बाद उसकी हार्ड कॉपी आपको निकाल लेनी है, और बच्चों की जो अटेंडेंस है और जो अंकों का विस्तृत विवरण प्रपत्र है वो सारी आपको बाई पोस्ट यानी स्पीड से आपको बोर्ड को भेजनी है। उसके बाद प्रायोगिक का जो काम है वो बच्चा ब्लू पेन से भी कर सकता है और ब्लैक पेन से भी कर सकता है, ठीक है, ये भी बोर्ड ने क्लियर किया है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, प्रैक्टिकल कार्य जब संपन्न हो रहा है तो कोई साथी या कोई बाहर का आदमी आकर फोटो खींचने लग जाता है। ध्यान रखिएगा, बोर्ड की स्पष्ट हिदायत है भी प्रैक्टिकल यानी एग्जाम के दौरान कोई भी न तो स्कूल का आदमी और न स्कूल के बाहर का कोई फोटो ले सकता है। ऐसी कोई जिद्दोजहद होती है तो उनको कहिए आप बोर्ड से संपर्क कीजिए इसके बारे में। और प्रैक्टिकल खत्म होने के बाद में आपने अपना पूरा राउंड कंप्लीट कर दिया है तो बोर्ड को हेल्पलाइन नंबर पर या लिखित में आप ये सूचना प्रेषित कर दीजिए, मैंने प्रैक्टिकल है वो संपन्न है वो करवा दिया है, क्योंकि बोर्ड भी चाहता है उसको पता चल जाए, और साथ में अगर हो सकता है भी आपकी दोबारा ड्यूटी है वो भी लग जाए अगर आप जल्दी फ्री हो जाते हो। और एक चीज और, जिनके ड्यूटी प्रपत्र जो मिला है उसके आगे कुछ स्कूल के आगे 3-4 बच्चे हैं तो उनके आगे प्लस लगा हुआ है, उसका मतलब क्या? उसका मतलब यह है भी उस स्कूल का प्रैक्टिकल आपको किसी अन्य स्कूल में लेना है, और वो अन्य स्कूल कौन सा हो सकता है? जो भी नजदीक का स्कूल हो, भले ही वो दूरी कितनी ही हो। मैंने भी बोर्ड से बात की, सर कई साथियों के तो ऐसे फोन आ रहे हैं भी सर मुझे जो 4 बच्चे मिले हैं प्लस लगा हुआ है, इसका मतलब मुझे उसका पेपर किसी दूसरे स्कूल में लेना है, तो कहां लूं? वो भाई नजदीक का जो भी स्कूल है वहां ले लीजिए। बोर्ड में से मैंने बात की है तो कह सर वो तो 60 किलोमीटर दूर है, भले ही वो 50 हो 60 हो 70 हो, बोर्ड ने ये कहा आपको जो बता दिया आप उसके अकॉर्डिंग है वो संपन्न कीजिए। एक दिन बच्चों को वहां आना है, आप उनसे स्कूल वालों से समन्वय स्थापित करके वहां उस प्रैक्टिकल को संपन्न करवाइए। हम नहीं कह सकते बोर्ड को या किसी को भी आप बोर्ड से संपर्क करो और चेंज करवा लो, ये तो उनके स्कूल वालों का है, उनको जो लगे वो अपने हिसाब से करे, हमें तो वो करना है जो बोर्ड ने हमें निर्देशित किया है। और उसके साथ साथ एक चीज और है, और कुछ प्रपत्र भी आपको चाहिए होंगे। लास्ट के अंदर आप उस विवरणिका के अंदर देखेंगे, सबसे लास्ट में जो 85 पेज वाली है उसके अंदर एक तो है स्कूल वालों के लिए प्रपत्र है, जो भी उनके स्कूल में प्रैक्टिकल लेने जा रहा है वहां पर वो एंट्री कर लें प्रिंट निकाल कर, और साथ में लास्ट में अपने को परीक्षार्थियों की उपस्थिति पत्रक है वो तैयार करवाना है, और वो कम से कम 3 प्रतियों में तैयार करवाइए। उनको तैयार करके एक उन स्कूल वालों को दे दीजिए अटेंडेंस शीट, एक हम अपने पास रख लें, भविष्य में कहीं अपने को जरूरत पड़ जाए। वैसे बोर्ड नहीं कहता भी हमें रखनी चाहिए, लेकिन आप रख सकते हो। और तीसरा, एक बोर्ड को आपको 3 दिन बाद है प्रैक्टिकल संपन्न होने के वहां भेजना है। और अंक विभाजन का जो प्रपत्र है वो भी आप चाहें तो 2 प्रतियों में तैयार कर लें, एक खुद रख लें और एक बोर्ड को भेज दें। तो इस प्रकार से आपको इन सब बातों को थोड़ा सा समझते हुए, और या लास्ट में मैं एक बात यही कहूं, आप आपके जो ड्यूटी वाला प्रपत्र है उसकी लाइनें अच्छे से समझ लें, और प्लस कॉमन नियम तो आप पढ़ रहे हो लेकिन आप अपने सब्जेक्ट के लिए जो मेन बातें हैं उन पर आपको फोकस करना है। एक चीज मैंने बता दिया, कहीं 22-23 बच्चे हैं तो वो आप एडजस्ट कर लें। अब कई साथी फोन करते हैं भी सर मेरे तो स्कूल में 23 बच्चे हैं, मैंने तो 20 और 3 का बैच बना लिया, अब बताइए मुझे क्या करना है। जब आपने सब कुछ कर लिया तो फिर उसमें आप क्या सोचना, आपने जो डिसीजन किया है वो अच्छा है,
किसी प्रकार की टेंशन है वो नहीं रखनी है। हम शायद वही ग्रुप के माध्यम से बहुत सी ऐसी चर्चाएं करते हैं जिनका कई बार कोई सॉल्यूशन है वो नहीं मिल पाता। मैंने पिछले वीडियो में भी कहा था, आज भी कहूंगा, डायरेक्ट बोर्ड से हेल्पलाइन नंबर पर बात कीजिए, आपकी समस्या का सॉल्यूशन होगा। मेरे पास भी तो बहुत सी ऐसी आती हैं सूचनाएं जो मुझे पूर्व में बोर्ड से जो मैं बातें पूछ लेता हूं उनसे जुड़ी हुई है, तो मैं अपनी तरफ से बता देता हूं, ठीक है बोर्ड में मेरी बात हो गई और इस प्रकार से उन्होंने ये कहा है। और आपको अगर नहीं लग रहा अभी नहीं हमें इनके साथ नहीं जाकर हमें बोर्ड से बात करनी है, तो हेल्पलाइन नंबर आपके पास है, आपका जो ड्यूटी प्रपत्र है उसके अंदर भी नंबर दिए हुए हैं, फोन कीजिए, टेंशन नहीं लेनी है। हमें बिल्कुल खुश मिजाज तरीके से एंजॉय करते हुए इस एग्जाम फेस्टिवल को संपन्न करवाना है और हमारा रोल बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे से सब कोऑर्डिनेशन करते हुए हमें आगे बढ़ना है। चलिएगा, फिर मिलेंगे। जय हिंद, जय भारत।